हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज की इस वीडियो में हम टाइप 1 के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। इस टॉपिक में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस के फिलहाल हम टाइप 1 से शुरू करेंगे और जो भी सारे टाइप से उनके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आने वाले पार्ट्स में। सबसे पहले मैं आपको आपका काम बता देता हूँ। सो ये था आपका काम। हमारे इस चैनल पे और भी टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल है, जैसे प्ले लिस्ट में दिए गए हैं। आप खुद जाके वहाँ चेकआउट करें या डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अपना टॉपिक चुन सकते हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टाइप 1 के जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है तकरीबन हमने वो सारे कवर किए हैं इस पार्ट में। हमें उम्मीद है कि आपको ये बेसिक इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में कहा गया है ए बी बराबर है 7:9, बी सी बराबर है 15:7। फिर हमें बताना है ए और सी किसके बराबर है। ये क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। ए बी सी, ए बी किसके बराबर है 7 और 9, बी सी किसके बराबर है 15 और 7। तो यहाँ पे दो जगह ब्लैंक है। अभी रूल क्या है, ये जो सी है पहली लाइन में, ये इसके पास जो नंबर होगा हमें वही लिखना होता है। इसके लेफ्ट साइड में है 9, तो हमें यहाँ पे 9 लिखना है। और यहाँ ए के दूसरी लाइन में क्या है 15 नज़दीक है, तो ये हमें यहाँ भी 15 लिखना है। अब क्या करना है, हमें 7 और 15 को मल्टीपल करना है आपस में। 7 × 15, उसके बाद 9 × 15, उसके बाद 9 × 7। हम पहले चेक करेंगे क्या हम यहाँ कैंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे 3 3 = 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो चलिए अब हम मल्टीपल करते हैं। 4 5 = 35, 3 5 = 15, 3 1 = 3 45, 3 7 = 21। हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, व्हाट इज ए और सी। हमें बताना ए और सी किसके बराबर है। तो चलिए ए किसके बराबर है, ए बराबर है 35 की, और सी किसके बराबर है 21। 7 की टेबल से हम इनको 7 3 = 21, 7 5 = 35, दैट मीन्स 5 × 3 हमारा आंसर है, और वो है पार्ट 2 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन इसमें इससे पहले ए बी सी तक था, इसमें डी भी इंक्लूड है। तो चलिए करते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व। ए बी सी और ए बी किसके बराबर है 3:4। उसके बाद बी सी किसके बराबर है 5 सॉरी 5:7। उसके बाद क्या है सी डी किसके बराबर है 8:9। देखिए यहाँ पे दो ब्लैंक स्पेसेस है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 2। रूल हमने क्या बताया आपको, यहाँ पे हमें क्या लिखना है जो इसकी नियर डिजिट हो, और यहाँ पे भी हमें वही लिखना है जो इसकी नियर हो।
4 और यहाँ इसके नियर क्या है 7 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे भी 8। अब इनको मल्टीपल करना है आपस में 3 इंटू 5 इंटू 8, 4 इंटू 5 इंटू 8, 4 इंटू 7 इंटू 8 और फोर्थ क्या है 4 इंटू 7 इंटू 9। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कैंसिलेशन की? और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें क्या बताना है, हमें ए और डी बताना है। हम ज़्यादा जंजाल नहीं लेते हैं, हम सिर्फ ए और डी पे फोकस करते हैं। ए और डी किसके बराबर है 3 5 8 4 7। हम यहाँ पे हम कैंसिलेशन कर सकते हैं 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 4 1 ज़ार और 2 ज़ार 8। तो हमारे यहाँ क्या आया 5 2 ज़ार 10 इज टू 7 3 ज़ार 21, क्योंकि ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। 10 इज टू 21, तो ये है हमारा पार्ट 4 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया है x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू वाई एंड y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू जेड। फिर x y z किसके बराबर है? देखिए कुछ इस तरह से है 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 y एंड y इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू जेड। आपको पता होगा जब मल्टीपल वाला इज इक्वल टू की साइड आता है तो वो डिवाइड में होता है, और ये यहाँ पे x है तो वो क्या क्या बनेगा फिर x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 एंड y डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ये जो ये z है ये यहाँ पे डिवाइड में आया है और ये जो ये y है ये यहाँ पे डिवाइड में आया है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स वाई जेड बताना है हमें क्या है, एक्स वाई और जेड इनका रेशियो क्या है। एक्स किसके बराबर है 1 पहले यूनिट में, और वाई किसके बराबर है 3 के। नाउ वाई किसके बराबर है 1 के और जेड किसके बराबर है 2 के। सो यहाँ पे प्लेग है 3 और यहाँ पे 1। तो क्या आएगा इसका आंसर, एक पहले x का लेते हैं 1 1 ज़ार 1 टू 1 3 ज़ार 3, उसके बाद 2 3 ज़ार 6। इनका मल्टीपल करना होता है तो क्या है हमारा 1 3 6 और वो है पार्ट 3 में। ये हमारा आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इन क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है ताकि आपको जब आप खुद सॉल्व करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होना इसमें, और जो आगे वाले क्वेश्चन पार्ट से टाइप से उनमें भी आपको आसानी हो जाए, उनमें भी आपको कोई दिक्कत ना जाए। यहाँ पे पता क्या है, चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व ही करते हैं। ए इज टू बी हम ऐसे भी ए डिवाइड बाई बी भी लिख सकते हैं, किसके बराबर है 2 इज टू 9 के। नो नॉट एक्चुअली, ए इज टू बी बराबर है 2 बाई 9 इज टू 1 बाई 3। उसके बाद b बाई सी बराबर है 2 बाई 7 इज टू 5 बाई 14। ये हमने ये डिवाइड लिखा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं, आप डिवाइड लिख सकते हो या
B/C लिख सकते हो, ठीक है। वो किसके बराबर है? 2/7 के। B बराबर है 2/7 और C बराबर है 5/4। और उसके बाद क्या है? D, C किसके बराबर है? 7/10 इज टू 3/5। एक बात मैं आपको बता दूं, जो रेशियो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो पहले हमें इनका जो सही रेशियो है वो निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9, 9 1 जार, 9 2 जार, A B इज इक्वल टू, इसका होगा 2 डिवाइड बाई 3, 9 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब इनका एलसीएम लेते हैं 7 और 4 का, 7 और 14 का। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम 14 होगा। 7 2 जार 14 एंड 2 2 जार 4। B/C किसके बराबर है? 7 2 2 जार 4 डिवाइड बाई 14 1 जार 14, 1 5 जार 5। उसके बाद DC किसके बराबर है? में 10 और 5 का एलसीएम निकालना है, वो हो गया 10। that means 10 1 जार 10, 1 7 जार 7 डिवाइड बाई 2 जार 10, 2 3 जार 6। तो हमें पे यहाँ पे क्या आया है? A बराबर है 2 के, B बराबर है 3 के, यहाँ पे B बराबर है 4 के, C बराबर है 5 के, D इज इक्वल टू 7 एंड C इज इक्वल टू 6। अब हम आसानी से इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, A B किसके बराबर है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए हमें ये पहले इरेज करना होगा, ठीक। चलिए, तो क्या थे हमारे वैल्यूज? A is to B इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2:3। B is to C किसके बराबर है? 4:5। एंड C is to D किसके बराबर है? C is to D किसके बराबर है? 6:7। हमने इससे पहले मल्टीपल डिवाइड में लिखा था, वो एक ही बात है, ठीक है। हम A डिवाइड बाई B लिखे या A is to B लिखे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम अब जगह बचाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि ये सेम ही है। अब हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ A B C एंड D। तो हम ऐसे लिखते हैं, A is to B is to C is to D। A B किसके बराबर है? 2:3। B C किसके बराबर है? 4:5। C D किसके बराबर है? 6:7। तो यहाँ पे नियरर डिजिट क्या है? 3। और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी 6। अब हम इनका मल्टीपल करते हैं ऐसे। 2 4 जार 8, 8 6 जार, या हम इसमें कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 1 जार, 3 1 जार, 3 1 जार, 3 2 जार, ठीक है ना। अब हम मल्टीपल करेंगे। 4 2 जार 8 2 जार 16, 4 6 जार 24, 6 5 जार 30, 7 5 जार 35। तो क्या आया हमारा रेशियो इसका? 16 24 30 35। तो ये है पार्ट 2 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, A इज टू B इज टू C बराबर है 2 इज टू 3 इज टू 4। मतलब A बराबर है 2 के, B बराबर है 3 के और C बराबर है 4 के। फिर A डिवाइड बाई B इज टू B डिवाइड बाई C इज टू C डिवाइड बाई A किसके बराबर है। तो हमें ये बताना है इनका रेशियो फिर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारे वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, हम इनके साथ कुछ नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं इस वाले पोर्शन पे। A डिवाइड बाई B किसके बराबर है, A किसके बराबर है 2 के एंड B 3। सो B डिवाइड बाई C, B किसके बराबर है 3 के एंड C 4। C डिवाइड बाई A किसके बराबर है, C किसके बराबर है 4 और A 2। ओके, अब हमें इसे इन्हें ऐसे करना है, 2 डिवाइड बाई 3 इज टू 3 डिवाइड बाई 4 इज टू 4 डिवाइड बाई 2। अब हमें पहले इनका एलसीएम निकालना है जो डिनोमिनेटर में है, उसके बाद हम इनका सही रेशियो निकाल के ये पता कर सकते हैं। देखिए इनका एलसीएम क्या होगा, 4 8 12, 12 इनका एलसीएम होगा, तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 6 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24। तो ये है इनका रेशियो। हमने सारे पार्ट्स, सारे क्वेश्चंस ए पार्ट के जो भी एक्सपेक्टेड इनके हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, और जो आने वाले पार्ट्स हैं हम उनमें भी बाकी टाइप डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप सारे पार्ट्स देख लो, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। 8 is 9 is 24 and that is part 3। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे इस वीडियो बनाने से फ़ायदा आ गया होगा और आगे भी आता रहेगा, और हमें उम्मीद है कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे, जिससे हम भी एनकरेज हो जाए, हम भी मोटिवेट हो जाए और हम भी आगे आपके लिए काम करते रहें। ओके, आपको पता है आपको किस तरह का सपोर्ट करना है। बिल्कुल, पहले ये करना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ओके, तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।